इसकी आवाज़ सुने, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मात्र 2 बूंद तेल में हमने इसे बनाया है। अगर इस लॉकडाउन में आपका वेट बढ़ रहा है और कुछ हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तो आप इसे बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दें। और अच्छी लगती है रेसिपी तो शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट भी कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। अब आप बोलोगे कि हमने बोला है 2 बूंद तेल में, तो यहाँ पे हम आलू की स्टफिंग बना रहे हैं। तो आलू की स्टफिंग आप बिना तेल के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, यानी सिंपल उसमें हरी मिर्च, प्याज और कुछ मसाले ऐड करके उसे आप बना सकते हैं। लेकिन आज इसे हम आलू की स्टफिंग तेल के साथ बनाएंगे। साथ में यहाँ पे हम पंच फोरन ले रहे हैं। पंच फोरन में यहाँ पे मेथी, जीरा, राई और यहाँ पे कलौंजी और साथ में यहाँ पे सौंफ डलती है। तो ये पंचफोरन, इसमें इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। तो ये डाले नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे सौंफ डाल सकते हो। अब यहाँ पे ये अच्छी तरह से चटक गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अगर आपके पास कुछ सब्जियां हैं तो यहाँ पे आप शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स ये सब डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो। तो इन सभी को हम अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे। पहले प्याज को भूनने देते हैं, थोड़े से इसमें हम शिमला मिर्च है मेरे पास उसे भी डालेंगे, और गाजर है, गाजर को हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हम खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए गाजर को हम लास्ट में डालेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। इसकी स्टफिंग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी शिमला मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही चटपटा। ये तो सिंपल आलू का स्टफिंग मैं बनाकर रेडी करूँगी। जब स्टफिंग जो फिल करूँगी तो उसमें चटपटा एक तड़का लगाऊंगी, तो आप जरूर उसे देखें, लास्ट तक वीडियो देखें। अब यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे भुनकर तैयार हो गया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे हल्दी हमने डाला है 1/4 और साथ में यहाँ पे हम धनिया डाल देते हैं। तो धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, आधी चम्मच। और साथ में यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, अगर हरी मिर्च है तो वो भी डालें। तो ये जो मसाले हम ऐड कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ सिंपल आलू में इस तरह से डाल सकते हैं और उसे मिक्स कर सकते हैं, तो वो बिना तेल का आपका स्टफिंग बनाकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे भुन चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 बॉइल्ड आलू हैं, उबले हुए आलू। इसे मैंने रफली इसी तरह से मैश कर लिया, कद्दूकस बिल्कुल भी नहीं किया है। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आलू को अच्छी तरह से भूनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसमें टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से भुने। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। जी हाँ, नमक हमने डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल सकते हैं, तो मैं वही डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम चाट मसाला डालने वाले हैं। अगर चाट मसाला नहीं है आपके पास तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, चाहे इमली के पल्प डाल सकते हैं थोड़ी सी खटाई के लिए। तो आधी चम्मच से कम हमने चाट मसाला डाला है। साथ में गरम मसाला डाल देते हैं 1/4 चम्मच। तो इसे हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम गाजर ले रहे हैं, तो गाजर तो हम डालना भूल गए थे ना दोस्तों, तो भूल नहीं गए थे, इसे हम लास्ट में डालने वाले थे। तो 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं है तो आप सिंपल जो आलू का मिक्सर बनते हैं उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता चुकी हूँ, तो आप उस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो अच्छे तरह से भून गए हैं हमारे ये आलू। अब ये हमारा रेडी है, ठंडा होने देते हैं। आलू का मिक्सचर तो हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे हमने ब्रेड लिया है, तो ब्रेड हमने यहाँ पे बड़े स्लाइस वाला ब्रेड लिया है, देख सकते हैं आप। तो जो बड़े साइज़ का आता है ना वो लिए, एक मीडियम आता है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा आता है, ये सबसे बड़ा वाला है। तो ये मैंने सबसे बड़ा वाला लिया है। तो 5 से 6 ब्रेड स्लाइस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रेड के आप साइड वाले भाग को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे इसे रखना है। लेकिन अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगी कि अगर ब्रेड निकाल लेते हैं साइड के किनारे को हमने एक निकाल दिया, बाकी को हम इस तरह से बेलन की सहायता से यहाँ पे बेल लेते हैं। फ्रेश होगा तो ब्रेड अच्छी तरह से यहाँ पे बिल जाएगा, अगर फ्रेश नहीं होगा तो नहीं बिलेगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे हमने बेल कर तैयार कर लिया। तो इसी तरह से आप भी बेल कर तैयार कर लें।
अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर स्लरी बना लेते हैं। तो लगभग 1 चम्मच, बड़ा चम्मच हमने मैदा लिया है, उसमें पानी डाल के इसका एक पतला घोल तैयार कर लेते हैं। मैं ये स्टेप आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे बैचलर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता स्लरी क्या होती है। तो ये बस मैदे और पानी का एक घोल है और इस तरह से पतला घोल आप यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लरी कितनी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। इसकी मज़ेदार स्टफिंग की हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड के चारों तरफ स्लरी लगा दी, मैदे का घोल लगा दिया है यहाँ चारों तरफ, ताकि ब्रेड हमारी अच्छी तरह से चिपके, खुले नहीं तो आप पानी की सहायता से भी इसे चिपका सकते हो, लेकिन वो गीला हो जाएगा और अच्छे से चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे हमने आधी चम्मच शेजवान सॉस लिया है। जी हाँ, बहुत ही चटपटा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से शेजवान सॉस यहाँ पे हमने लगा दिया है। जिस हिसाब से आपको तीखा पसंद है लगाएं। थोड़ी सी हम यहाँ पे भुजिया ले लेते हैं। यहाँ पे बेसन वाली लिए, नहीं तो आप आलू वाले भी ले सकते हो। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना आलू की स्टफिंग का, उसे हम इस तरह से लंबा रोल करके इसे बीच में प्रेस कर देते हैं। नहीं तो इसे आप फैला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम भर लेते हैं। थोड़ी सी आलू भुजिया नहीं, बेसन की भुजिया इसके ऊपर से डालते हैं और इसे आराम से यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी दोस्तों। और इसे चिपका देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमने चिपका दिया है। थोड़ा सा खुला है, कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से ये भी चिपक जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्लरी लगा ली है। तो ये हो गई हमारी भुजिया वाली और शेजवान सॉस वाली स्टफिंग। और जो हमने साइड से कट गया था ना, उसे भी मैं बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि दोनों तरह से आप बना सकते हैं। मैं साइड वाली इसलिए नहीं हटा पाई दोस्तों कि फिर वो फिक जाते हैं, चाहे उसकी हम बना लेते हैं ब्रेड क्रम। तो यहाँ पे हम टोमेटो केचप डाल लेते हैं बीच में, नहीं तो आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आलू की स्टफिंग फिर हम रख देते हैं, उसी तरह से रोल करके बीच में, इस तरह से लंबा करके रोल बीच में इस तरह से रख दे। अब इसके ऊपर क्या फिलिंग्स डालें दोस्तों, तो आप बताइए क्या फिलिंग्स डालें। तो मेरे पास यहाँ पे है चीज़। जी हाँ, यहाँ पे हम चीज़ डाल देते हैं। आप बताएं कमेंट करके कि मैं इसमें और क्या फिलिंग्स डाल के बना सकती हूँ। तो ये देखिए चीज़ हमने भर दिया, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो इस तरह से भी इसे हम देखिए चिपका देते हैं, बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। पानी से थोड़ा सा गीला हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि क्वांटिटी हम पानी का कम दें तो चिपकेगी। और तीसरे वाले में क्या फिल करें, थोड़ा सजेस्ट करें दोस्तों। तो तीसरे वाले में मैं सभी बच्चों की फेवरेट डालने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चीज़। आप इसमें डेयरी मिल्क भी डाल सकते हो, बड़ी वाली जो चॉकलेट आती है ना डेयरी मिल्क की, उसे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पीनट बटर डाल रही हूँ। जी हाँ, पीनट बटर इसे डाल रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, आप देख सकते हैं सारे डब्बे इसी तरह से खा के ख़त्म कर चुके हैं। तो इस तरह से पीनट बटर डाल के बनाए, बहुत टेस्टी बनती है। अब इन तीनों को हमने यहाँ पे बेकिंग ट्रे में ले लिया है, क्योंकि हम ओवन में भी बनाएंगे और हम प्रेशर कुकर में भी बनाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि जिनके घर में ओवन नहीं है तो वो क्या करें। और इसे ओवन के लिए हम यहाँ पे तेल से ग्रीस कर रहे हैं, तो बहुत ही कम मात्रा में लगता है। अगर आपको इसमें भी तेल नहीं खाना है तो आप सिंपल दूध से इसे ब्रश कर दें। सिंपल दूध ले लें और उसे ब्रश कर दें, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और नहीं, वो दूध भी नहीं लेना चाहे तो आप सिंपल इसी तरह से बेक कर दें। तो कन्वेक्शन मोड पे इसे हम 200 डिग्री पे करेंगे। कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री सेल्सियस पे इसे अच्छी तरह से कुक कर लें। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर में बनाया है। आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे ये ब्राउन कलर इसका आ गया, कुक हो गया। और इसमें पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, लेकिन ओवन में आपको पलटना पड़ेगा। यानी एक तरफ से अगर हो गई है तो दूसरे तरफ से करें। और यहाँ पे मैंने ढक्कन में सीटी और यहाँ पे इसका रबर निकाल दिया है। इसकी कुकिंग टाइम क्या है मैं आपको बता दूँ, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करें और बाकी का यहाँ पे हम लो फ्लेम पे कर लेंगे और ढक्कन बंद करके करें। और आपको जब लगे कि हो चुका है, देखें कि लाल हो चुका है, तो इसमें थोड़े देर और रहने दें तो और अच्छी तरह से इसका कलर आ जाएगा। और मैं दिखा दूँ, इस प्लेट के नीचे मैंने यहाँ स्टैंड रखा है। क्या होता है ना कि ओवन में सिर्फ ऊपर से हीट लगती है, तो ऊपर से लगते हैं और फिर उसे हमें पलटना पड़ता है, लेकिन प्रेशर कुकर में नीचे से और ऊपर से दोनों से लगते हैं हीट। चलिए ओवन वाले को देख लेते हैं। मैंने इसमें 2 पीस और रख दिया था और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ कलर आया।
कलर है इसे हमने पलटा है दोस्तों, यानी कि ऊपर का लाल हो चुका तो फिर इसे हमने पलट दिया है तो दोनों तरफ से हो गया। जिस तरह से मैंने बताया कि ओवन में ऊपर से हीट आती है तो नीचे का लाल नहीं हो पाता है, लेकिन प्रेशर कुकर में नीचे से भी और ऊपर से भी हीट लगते हैं तो प्रेशर कुकर बंद रहते हैं। और ये देखिए मुझे तो प्रेशर कुकर वाले ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम तेल में ये स्नैक्स हमारा बन कर तैयार हो जाता है। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और ये खाने में इतनी लजीज है कि मत पूछिए। मैं इसे टोमेटो केचप के साथ खाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे चाय के साथ मज़ा ही आ जाएगा, नहीं तो सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। कम तेल का नाश्ता और क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और मेरे बच्चों को तो वो पीनट बटर वाले बहुत ही टेस्टी लगे, तो ज़रूर बनाइएगा। जो मैं आपसे शेयर की हूँ कि किस तरह से आपको इसे बेक करना, उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और कुछ नहीं करना है। और ये पीनट बटर वाले बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई